सो गाइज वेलकम बैक। प्रीमियर लीग भी वापस आ चुका है और कल जो गोल हम लोगों ने देखा, गारनाचो ने जो गोल कल किया अगेंस्ट एवर्टन, कोई ये बोल रहा है कि इज दैट बेटर देन वेन रूनी, इज दैट बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब क्या ये कंपैरिजन आता ही नहीं है, क्योंकि एंजॉय करना चाहिए ना, इस तरीके के गोल्स होते नहीं है बार बार। और पहले मैंने देखा था जब इतना क्विक सब कुछ हो गया, बट जब रिप्ले में मैंने देखा सर, आई थिंक टॉप 5 प्रीमियर लीग गोल्स में से ये आ जाएंगे। ये गोल आ जाएगा टॉप 5 प्रीमियर लीग गोल्स अब तक जितने भी हुए हैं उसमें ये आना है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल वेन रूनी गोल के कितने करीब थे, मतलब गोल से उनका डिस्टेंस कितना था। रोनाल्डो ने जो चैंपियंस लीग में गोल किया था वो भी गोल के कितने वो करीब थे, और गार्नाचो ने जो गोल किया है वो गोल से कितना दूर था। ये एक चीज मेरे नोटिस में आया कि शायद उस हिसाब से ये गोल और भी डिफिकल्ट था। अब जो कि वेन हरगिज ने कहा है कि इस तरीके के गोल आप ट्रेनिंग में भी नहीं करते हो, इस तरीके के गोल आप फ्रेंडली मैचेस में अपने लोकेलिटी के दोस्त के साथ भी नहीं करते हो। ये हो जाता है, ये ओकेशन आपसे करवा देता है कभी कभी, ये हो जाता है। आप इसको कभी कोई लॉजिक, इसको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते इसका। बट आते हैं मैच में, और अब बात तो गार्नाचो का होगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया कल, जो गोल उन्होंने किया, अब ये बात तो होगा, इस गोल को लेके तो बात होना है। बट कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन मैंने जो मैच देखा, फर्स्ट हाफ में द वे इतना पैथेटिक लगा था मुझे वो गोल होने के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस हाफ टाइम तक, उसको देखने के बाद मुझे पूरे मैच में से सिर्फ 2 ही पॉइंट मेरे सामने निकल के आए कि ये टीम स्टिल वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, मतलब उसके अलावा इस टीम को कुछ खेलना आता नहीं है। रैशफोर्ड दाएं तरफ कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल बॉल रिसीव कर रहे, बैक पास कर रहे, लेफ्ट में फिर भी वो टेक ऑन करते हैं प्लेयर्स को। ये एरिक टेन हाग को सोचना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह बैठाया जाए, क्योंकि हाँ ठीक है, डैलॉट को उन्होंने पास दिया, उससे वो क्रॉस आया, फिर जाके वो गोल हुआ, ठीक है। बट रैशफोर्ड को मुझे इतना हेल्पलेस कभी नहीं देखा फुटबॉल के एक मैच में, जब वो राइट साइड में खेलते हैं। इतना वो हेल्पलेस होते हैं इस टाइम पे, देख के तरस आ जाता है कि ये प्लेयर कुछ नहीं कर पाता राइट साइड में, फिर भी इसको खिलाया जा रहा है, बिकॉज गार्नाचो को लेफ्ट हैंड साइड में खिलाया जा रहा है। अभी गार्नाचो खेलेंगे भी ये गोल करने के बाद, बट कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को ये सॉल्यूशन भी लाना है, क्योंकि आई डोंट नो रैशफोर्ड राइट साइड में खेल पाएंगे। कभी मैंने देखा नहीं, इसके पहले भी मैंने देखा था जब ओले गुनार सोल्सकर ने ट्राई किया था, मोरिनो ने ट्राई किया था, वो राइट साइड में कुछ नहीं कर सकते, पहला। सेकंड, एक पॉजिटिव चीज कल जो मैंने देखा इस यूनाइटेड टीम में, अब ऐसा एक गोल हो चुका है ना, पूरा जो सोशल मीडिया में सब कुछ उसके तरफ मतलब पूरा फोकस उस तरफ है। लेकिन यूनाइटेड के लिए सबसे पॉजिटिव जो चीज मुझे कल लगा वो है कोबी माइनो। ये 18 साल का बंदा कल मिडफील्ड पे सबसे ज्यादा मैच्योर दिख रहा था, मुझे दिख रहा है, वो इतना मैच्योर था ये बंदा। ये लड़का जब बॉल रिसीव कर रहा था उसके पास टाइम है, जब वो बॉल लेके पासिंग कर रहा था देख के लग रहा था कितना टाइम है उसके पास, लेकिन बहुत क्लोज रेंज में भी उसने इतने बढ़िया बढ़िया टचेस लिए। और उसका पोजीशनिंग विदाउट द बॉल, विद द बॉल, कब लॉन्ग बॉल खेलना है, कब उसको शॉर्ट बॉल खेलना है, कब बॉल पास करने के बाद इंस्टेंट उसका पोजीशन क्या होगा, इट इज ट्रिमेंडसली वेल प्लेड। क्योंकि आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम में जो एक सबसे बड़ा अभी नेगेटिव पॉइंट चल रहा है वो है एक बॉल प्लेइंग सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर। अब गार्नाचो ने मैच जिताया या फिर एंटोनी मार्शल जो कि एवर्टन के खिलाफ गोल करते ही हैं, उन्होंने मैच जिताया, या फिर वो पेनल्टी जो कि ब्रूनो फर्नांडिस ने रैशफोर्ड को दे दिया ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। लेकिन एक्चुअली मैच जिताया जो
कोबी माइनो ने जो गोल लाइन सेव किया, अगर उस टाइम पे वो गोल हो जाता और उस टाइम पे जो मोमेंटम में चल रही थी एवर्टन, यूनाइटेड शायद और एक गोल कंसीड कर सकती थी और उसके बाद यूनाइटेड का गेम में वापस आना डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है टीम में। बट ये सीजन यहां से किक ऑफ कर सकती है, यहां से किक स्टार्ट कर सकती है यहां से कोबी माइनो की वजह से। अगर कोबी माइनो इंजर्ड ना हुए और रेगुलर बेसिस एरिक टेन हैग उनको चांस देते रहे, क्योंकि मैं ज्यादा हो जाएगा अगर ये बताऊं, बट स्टिल मुझे बोलना है क्योंकि ये मेरे अंदर से आ रहा है। आफ्टर माइकल कैरिक मैंने यूनाइटेड के मिडफील्ड में इतना कूल काम एंड कॉम्पोस्ट एक प्लेयर देखा, इतना कूल काम कॉम्पोस्ट। अब एक मैच खेला है बंदा, बहुत गलतियां करेगा, बहुत सारे मैचेस फ्लॉप जाएगा, बट एक देख के लगता है ना, वो आपको कुछ झलक कल के मैच में वो मुझे देख के लगा कि इस बंदे को यूनाइटेड को यूटिलाइज करना है। जैसे अभी एक मिस्ट्री है कि इतने बढ़िया मैचेस खेलने के बाद भी क्यों हैनिबल नहीं खेल रहे हैं, ये स्टिल एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री भी इसके साथ ना हो जाए, बट मुझे ये लगता है कि कोबी माइनो को चांस देना चाहिए। अब देखो, आप 18 साल है, 19 साल है, इनएक्सपीरियंस सब छोड़ो, ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से इसको देना है। जैसे आपने हैनिबल को चांस दिया था, उसने अच्छा खेला, फिर वो बैठ गया। आई डोंट नो व्हाई, अंदर में क्या चल रहा है, ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वो तो हम लोग को पता नहीं है। बट कोबी माइनो शुड स्टार्ट ईच एंड एवरी गेम एज ए सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड अब से ही, क्योंकि ये बंदा उसके टाइम से एडवांस मोड में है अभी। मुझे तो देख के यही लगा दोस्त, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी को इतना सिंपली इतने अच्छे अच्छे पासेस खेलने देखे थे यूनाइटेड के मिडफील्ड पे, वो थे माइकल कैरिक। सो यही एक पॉजिटिव चीज मुझे दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभी तक जो देख के मुझे लग रहा था एरिक टेन हैग और ओले गुनार सोल्सकर के में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसके बहुत सफेद बाल थे, इसके नहीं है। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि उसी प्लेयर्स को लेके आप खिला रहे हो, वही मैगुअल लिंडलॉफ वाला कॉम्बिनेशन, लुक्सॉ, तो वही होना है जो वो ये टीम सिर्फ काउंटर अटैक ही कर सकती है, इसका कोई बिल्डअप नहीं है, कुछ नहीं है, पैथेटिक। बट ये वीक तो सरप्राइजिंगली अच्छा गया, यूनाइटेड जीते। काई हैवर्ट्ज ने गोल किया फॉर आर्सेनल, ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, काई हैवर्ट्ज गोल कर रहे हैं। और चेल्सी ने जो मैच खेला था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, लगा था देख के कि चलो अब ये टीम शायद ट्रैक में आएगी, बट जो मैंने उस दिन भी बोला था कि ये टीम स्ट्रगल करेगी, क्योंकि इन एक्सपीरियंस ये टीम एक मैच इतना अच्छा खेलेगी, देख के आपको लगेगा कि पोचेटिनो ने काम कर दिया, पोचेटिनो ही सही बंदा है। फिर ये टीम नेक्स्ट मैच में इतना गंदा खेलेगा, आपको देख के लगेगा यार ये कुछ कर रहा है, आपको ये देख के लगेगा, बट ये होगा इस टीम के साथ, और वो हुआ। न्यूकासल ने पेल दिया, धो दिया एकदम से चेल्सी को। अब सिटी वर्सेस लिवरपूल जो हाइप बना था, मैच उतना बढ़िया हुआ नहीं, बट इट वाज स्टिल एंड टू एंड मैच फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट, और एक एक पॉइंट से ड्रॉ हो गए। आई थिंक सिटी के पास ज्यादा बेहतर चांसेस गए थे, सिटी मैच जीत सकती थी, लेकिन जूर्गन क्लॉप के लिवरपूल को अब कभी भी एक गोल दागने के बाद अगर 2 या 3 गोल नहीं कर दे तो अब किसी भी वक्त वो कम बैक कर सकता है, वो हुआ। बट जिस टीम को लेके थोड़ा बहुत बात मुझे करना है वो है एस्टन विला। उनाई एमरी जो काम कर रहे हैं यार, कल एक मैंने स्टैट देखा और वो स्टैट देखने के बाद मैं इतना हैरान था, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको लेके बात करना है। उनाई एमरी अपॉइंट होने के बाद से 38 मैचेस में उनका 77 पॉइंट्स है, वो थर्ड पोजीशन में है आई थिंक आफ्टर पेप ग्वार्डियोला, माइकल आर्टेटा और फिर है उनाई एमरी। अब मेरा सवाल यही आता है कि एस्टन विला ने 300-400 मिलियन खर्च तो उन्होंने किया नहीं, वो उनके औकात के बाहर है, अभी शायद फ्यूचर में कर सकते बट अभी नहीं कर पाएंगे वो। उसके बाद ज्यादा प्लेयर्स वो इधर उधर हुए भी नहीं है, कुछ प्लेयर्स आए हैं और कुछ प्लेयर्स गए हैं। टीम का जो कोर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये टीम आप देख सकते हो, अगर आप मैच देखोगे जिस तरीके से उन्होंने टॉटेनहम को हराया, तो इसको देख के आपको लगेगा कि ओके एक अलग प्ले स्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। तो यूनाइटेड को ही क्यों इतना टाइम लगता है? उनाई एमरी आप देख के ही आपको समझ में आएगा कि इस टीम के अंदर वो उनाई एमरी वाला स्टैंप है,
इसके प्ले स्टाइल में, बिल्डअप में, इतना बढ़िया बिल्डअप, वेल ड्रिल्ड टीम, जो कि देख के लगता है कि अच्छा इन्होंने ये वीक इन वीक आउट परफॉर्म किया है ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो डायरेक्ट मैदान पे लेके आ रहे हैं कि ये मूव्स होंगे, स्ट्राइकर का पोजीशनिंग होगा, ये 1-2 होगा। ये यूनाइटेड नहीं क्यों नहीं कर सकती। अब टॉटेनहम को भी देख लो, 2-3 इंजरीज में 4 बैक टू बैक मैच हार गए, शायद 4 आई थिंक। बट गाइज इस सीजन आई थिंक उनाई एमरी और एस्टन विला के पास चांस है ये टीम टॉप 4 कर सकती है। लास्ट सीजन जो न्यूकासल ने किया था, इस सीजन ये टीम कर सकती है, एस्टन विला ये कर सकती है। कल जिस तरीके से उन्होंने टॉटेनहम को हराया, मैं बोलना चाहता हूं जिस तरीके से डोमिनेट करके, क्योंकि पहला 15 मिनट 20 मिनट टॉटेनहम ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही एस्टन विला ने मैच पकड़ा, मुझे एक झलक वो याद आ रहा था जब वियारियल का कोचिंग कर रहे थे उनाई एमरी और सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। सेमीफाइनल में लिवरपूल से हार गए थे, बायर्न म्यूनिख को उन्होंने हराया था इसी तरीके से। वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, काउंटर अटैक में एकदम से आप ओपोनेंट को वो तोड़ देते हैं। सो वही सेम चीज वो कर रहे हैं विद एस्टन विला। अब मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ एस्टन विला और क्या क्या कर सकती है, बट अगर वो टॉप 4 कर भी जाए मैं उतना सरप्राइज होऊंगा नहीं, क्योंकि उनाई एमरी कर सकते हैं इस तरीके की टीम को लेके, जहां पे वो अपना फिलोसॉफी बहुत इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े स्टार्स नहीं है। हाँ, उनाई एमरी आर्सेनल पीएसजी में फ्लॉप हुए हैं, बट मुझे लगता है ये कर सकेंगे इस एस्टन विला को लेके, क्योंकि यहाँ पे ईगो नहीं है, हर एक प्लेयर के लिए खेल रहा है। सो चैंपियंस लीग में बहुत इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगेंस्ट गलातासराय, और वो भी उनके होम में, जहां पे इसको बोला जाता है द हिल फॉर अवे साइड। देखते हैं वहां वो क्या होगा, बट आई एम नॉट होपफुल एट ऑल, क्योंकि गार्नाचो का गोल एक हैप्पी मूड लेके आया है, एक 3-0 से विन एक हैप्पी मूड लेके आया है, बट परफॉर्मेंस वाइज नो चांस यूनाइटेड कैन क्वालिफाई, क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस था ही नहीं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच के बाद, फिर आएंगे दूसरे कोई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय।